यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर रूस ने सबसे डरावने और अमानवीय हमले किए। इस बार सैन्य ठिकानों का बहाना भी नहीं बनाया गया, बल्कि सीधे रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 30 जुलाई की रात रूस ने पिछले कुछ हफ्तों के सबसे बड़े हमलों में से एक किया। 70 मिसाइलें और 280 से अधिक ड्रोन एक साथ यूक्रेन के 10 क्षेत्रों पर लागे गए। जैसे लविव में तबाह हुए घरों के मलबे के नीचे बचावकर्मी जिंदा लोगों की तलाश कर रहे थे। क्रीवी रीह के पास रूस के वॉर्निश से छोड़ी गई इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल सीधे एक निजी घर पर गिरी, जहां एक बड़ा परिवार सो रहा था, और दुर्भाग्य से इस मिसाइल ने 6 लोगों की जान ले ली, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस एपिसोड में हम तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि बीती रात शहर दर शहर क्या घटनाएं घटीं और इन डरावने आंकड़ों के पीछे क्या कारण हैं। क्योंकि आज रात रूसियों ने सिर्फ अपनी मिसाइलों से ही नहीं, बल्कि उत्तर कोरियाई मिसाइलों से भी हमला किया। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके हर सब्सक्राइब के लिए मैं आभारी रहूंगा। आगे जारी रहेगा। बीमा तौज़ौक द्वारा बनाया गया। तो आइए 30 जुलाई की रात रूसियों के हमले के कुल पैमाने से शुरू करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस रात देश पर 70 मिसाइलें और लगभग 280 ड्रोन दागे गए। यूक्रेन की वायुसेना ने एक साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की कई लहरें दर्ज कीं, जिसमें हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलें थीं। कीव और कीव क्षेत्र, साथ ही द्निप्रोपेट्रोव्स्क, पोल्टावा, लविव, खार्किव, विन्नित्सा, रोवनो और इवानो फ्रांकोव्स्क क्षेत्रों पर हमला हुआ। एक ही रात में 10 क्षेत्र, देश के सबसे पूर्वी हिस्से से लेकर सबसे पश्चिमी हिस्से तक और पोलैंड की सीमा से कुछ ही दर्जन किलोमीटर की दूरी पर, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। उदाहरण के लिए विन्नित्सा में हवाई हमले का सायरन तो हमले के बाद ही बजा। इस रात की सबसे बड़ी त्रासदी क्रिवोई रोग में हुई। ये इस रात की सबसे भयानक त्रासदी है और इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि वे दर्शक जो मेरी रिपोर्टें दूसरी भाषाओं में देखते हैं, उन्हें साफ साफ पता चले कि रूसियों ने जानबूझकर रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें दागी और ये कोई संयोग नहीं है। रादुश्नाया कस्बे में इस्कंदर एम से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल, जो रूसी वोरोनेश से छोड़ी गई थी, सीधे एक निजी रिहायशी घर पर आकर गिरी। न कि किसी सैन्य ठिकाने पर, नहीं उसके पास, ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर, ना किसी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग पर, नहीं, सीधे निशाने पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल एक छोटे निजी घर पर आकर गिरी, जहां उस समय एक बहुसंतान परिवार सो रहा था। नई जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 वयस्क और 3 बच्चे हैं। गृहमंत्री इवान विगोव्स्की ने मृत बच्चों की उम्र बताई। ये 1 साल की बच्ची और 11 और 17 साल के लड़के थे। घर में 47 वर्षीय आर्तियोम और 41 वर्षीय येलेना, उनके बच्चे और 1.5 साल का पोता रहते थे। और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि 6 मृतकों के अलावा सौभाग्य से 2 और बच्चों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया, हालांकि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। खोज और बचाव अभियान पूरी सुबह चलता रहा। मलबे के नीचे अभी भी 4 और बच्चे फंसे हो सकते थे।
8 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें पड़ोसी परिवार, एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें मलबे से बचाया गया। एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल सीधे एक निजी आवासीय घर पर दागी गई। ये नक्शे पर एक छोटी सी जगह है, और जब आप मृतकों की सूची देखते हैं तो सचमुच शारीरिक तौर पर तकलीफ होने लगती है। ये ना तो कोई बुनियादी ढांचा है, न सैन्य लक्ष्य, जैसा कि रूसी प्रचार सालों से पेश करने की कोशिश करता है। ये बच्चे हैं जो अपने ही बिस्तरों में सो रहे थे जब उनके घर पर लाखों डॉलर की लागत वाली बैलिस्टिक मिसाइल आ गिरी। अब लवीव, वो शहर जो हमेशा अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था, 30 जुलाई की रात वहां बहुमंजिला रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। लवीव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख मक्सिम कोजित्स्की ने लिखा, मलबे में लोग फंसे हैं, बचावकर्मी उन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पटोनो सड़क पर क्षतिग्रस्त 5 मंजिला इमारत से लोगों को क्रेन की मदद से अवरुद्ध सीढ़ी से बाहर निकाला गया। इस इमारत का नुकसान इतना गंभीर था, लवीव के मेयर आंद्रेई सादोवोई के अनुसार सुबह तक कम से कम 6 घायलों की जानकारी थी, जिनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। बाद में 5 मंजिला इमारत के मलबे को हटाते समय बचाव कर्मियों को एक पुरुष का शव मिला। विस्फोटों की आवाजें विनित्सा, रोवनो और इवानो फ्रांकोव्स्क क्षेत्रों में भी सुनी गईं, जो देश के पश्चिमी हिस्से में हैं और पोलैंड के करीब हैं। और पोलैंड तक भी एक मिसाइल पहुंच गई, जो पोलैंड के अंदर 70 किलोमीटर तक चली गई। और इस पर मैंने एक अलग एपिसोड बनाया है, इसलिए चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, उसे जरूर देखें, और पिची न्यूज टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां यूट्यूब चैनल के सभी एपिसोड्स की घोषणाएं मिलती हैं, और वहीं पर खबरें भी सबसे पहले मिलती हैं जैसे ही वे आती हैं। कीव, यूक्रेन की राजधानी भी इस रात बैलिस्टिक हमलों की चपेट में थी। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने राजधानी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की जानकारी दी। राज्य आपातकालीन सेवा के अनुसार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। हमले के बाद 2 इलाकों में आग लग गई। ओबोलोंस्की में बाजार क्षेत्र में व्यापारिक पवेलियन जलने लगे, जबकि स्व्यातोशिंस्की में गैराज कोऑपरेटिव के क्षेत्र में आग लग गई। गौर करने वाली बात है कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस रात लगभग 60,000 कीव वासियों ने मेट्रो में रात बिताई, मेट्रो स्टेशनों पर। यहां तक कि मेट्रो ने लोगों को मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश देना बंद कर दिया, क्योंकि वे पहले से ही पूरी तरह भर चुके थे। इसके अलावा शाम को भूमिगत पार्किंग में भी लंबी कतारें देखी गईं। कीव वासी अपनी गाड़ियां छुपाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कीव में स्थिति वाकई चिंताजनक है। कीव क्षेत्र भी हमले की चपेट में आ गया। ब्रोवार्स्की जिले के स्कीबिन गांव में एक 2 मंजिला निजी आवासीय घर नष्ट हो गया। 2 पड़ोसी घरों को नुकसान पहुंचा और 5 लोग, जिनमें एक बच्चा भी था, घायल हुए। पोल्टावा क्षेत्र में ड्रोन ने एक निजी उद्यम के गोदाम परिसर में ड्रोन गिरा और नोवा पोचता के टर्मिनल पर भी हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। विदेशी दर्शकों के लिए ये एक कंपनी है जो पूरे देश में आम नागरिकों के लिए पार्सल डिलीवरी का काम करती है। उत्पन्न हुई आग को तुरंत बुझा दिया गया, और जब आप इन सब को एक साथ जोड़ते हैं तो एक रात की डरावनी तस्वीर बनती है। 10 क्षेत्र, 70 मिसाइलें, लगभग 300 ड्रोन, क्रीवी रीह में मारे गए लोग, कीव में मारे गए लोग, पोल्टावा में, लवीव में मारे गए लोग, दर्जनों घायल, जिनमें बच्चे भी, और पूरब से पश्चिम तक तबाह घर। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें बचाव कर्मी मलबे में तलाश रहे थे, जबकि पहली रिपोर्टें आ चुकी थीं। इस रात की एक खास बात यह थी कि कुछ रूसी मिसाइलें नाटो की सीमा के बेहद करीब से गुजरीं, और उनमें से एक क्रूज मिसाइल X-101 ने पोलैंड की हवाई सीमा पार की और उसकी जमीन पर गिर गई। ये एक अलग बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये मुख्य बात को उजागर करता है। रूस यूक्रेनी शहरों पर इतनी भारी और बेकाबू तरीके से हमला कर रहा है कि उसकी मिसाइलें अब उत्तर अटलांटिक गठबंधन के पड़ोसी देशों के क्षेत्र तक पहुंच रही हैं। अब संक्षेप में बात करें कि इस रात के पीछे क्या था और ये क्यों ऐसे बीती। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले ही बड़े हमले की संभावना की चेतावनी दी थी। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने रूसियों की कई दिनों से हो रही हमले की तैयारी नोट की थी।
औपचारिक रूप से आधिकारिक रूसी पक्ष ऐसे हमलों को रूस की धरती पर यूक्रेनी हमलों और उसकी तेल रिफाइनरी और लॉजिस्टिक्स के खिलाफ लंबी दूरी के अभियानों के जवाब के रूप में बताता है। हालांकि मैं जोर देता हूं, कारण और परिणाम के तथ्य साफ तौर पर दिखाते हैं कि रूस इसे जवाबी कार्रवाई नहीं कह सकता, क्योंकि युद्ध की शुरुआत और आक्रामकता की पहल रूस ने ही की थी, इसलिए हमलावर जवाब नहीं दे सकता। असल में यूक्रेन ही रूसी बर्बर हमलों का जवाब दे रहा है। रूसी नागरिकों जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं, मैं फिर जोर देता हूं, बस अपने दिमाग में सोचिए, अगर रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला नहीं किया होता, अगर 2022 में उसने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का युद्ध शुरू नहीं किया होता, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल रूस के क्षेत्र के ऊपर नहीं उड़ती, किसी भी रिफाइनरी या वाइल्ड बेरीज के गोदाम में कोई आग नहीं लगती। इसलिए कृपया अपनी बेवकूफ दिमाग में सामान्य कारण और परिणाम की कड़ी जोड़ना सीखिए। लेकिन यह ध्यान देना जरूरी है कि ये आहत उन्मादी व्लादिमीर पुतिन ने यूं ही तारीख और निशाने नहीं चुने। ये आहत उन्मादी इस तरह से एक संकेत भेज रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक महीने में 2 बार व्लादिमीर जेलेंस्की से मिल रहे हैं, जबकि व्लादिमीर पुतिन से फोन पर भी बात नहीं कर रहे, तो पुतिन जैसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है, और ये लो, रिहायशी इमारतों पर हमला। मतलब मजाक नहीं, पुतिन एक खूनी उन्मादी है। ये एक पागल बूढ़ा आदमी है जो, देखिए, कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा है तो मैं तुम्हें आतंक बर्पा करूंगा, मैं तुम्हारे घरों को तबाह कर दूंगा, उस घर पर हमला करूंगा जहां परिवार और छोटे बच्चे सो रहे हैं, ताकि तुम ध्यान दो। ये क्या बात है? 8 जुलाई को ट्रंप ने पुतिन को फोन करने का वादा किया, लेकिन कभी नहीं किया। चलो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। ये गंजा सन की पुतिन बस इस हमले से चीख चीख कर कह रहा है कि सबको उससे डरना चाहिए और उसके साथ समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। और हर ऐसी रात पश्चिमी साझेदारों के साथ वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति पर होने वाली बातचीत में ये एक अतिरिक्त ठोस और डरावना तर्क बन जाता है। इसी सर्दी के पैकेज में पैट्रियट इंटरसेप्टर्स हैं, जिनके लिए जेलेंस्की ने हाल ही में वॉशिंगटन में ट्रंप से अनुरोध किया था। यूक्रेन को सुरक्षा न मिलने पर लोग मारे जाते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन लाइसेंस को मंजूरी मिलने में जेलेंस्की के अनुसार 1 से 5 साल लग सकते हैं। मलबे के नीचे बच्चों की तलाश हो रही है। ऐसे में हथियार आपूर्ति पर हर बयान का मूल्यांकन इसी संदर्भ में होना चाहिए, न कि इसे सिर्फ राजनयिक विषय मानना चाहिए, बल्कि इसे खास परिवारों के जीवन का सवाल समझना चाहिए, जैसे कि ए यानी रादुश्नोई के वोरोनोव परिवार, जो आज दुर्भाग्य से मारे गए। नतीजा ये रहा कि 30 जुलाई की रात रूस ने यूक्रेन के 10 क्षेत्रों पर जबरदस्त हमला किया, 70 मिसाइलें और लगभग 280 ड्रोन दागे। देश भर में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें क्रिवोय रोग के पास एक परिवार के 6 सदस्य भी शामिल हैं, जो इस्कंदर एम मिसाइल के निजी घर पर गिरने से मारे गए। लवीव में बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, मलबे में लोगों की तलाश की गई और एक पुरुष का शव मिला। कीव क्षेत्र, पोल्टावा, विनित्सिया और रोवनो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इवानो फ्रांकोव्स्क क्षेत्र भी। देखिए, एक मिसाइल पोलैंड के क्षेत्र तक पहुंची। जब तक दुनिया यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणालियां देने की समय सीमा पर चर्चा कर रही है, इन रातों की गिनती दुर्भाग्य से लगातार बढ़ती जा रही है। यहां मैं विराम देता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। यही सब कुछ था। आप लोग ख्याल रखें। सबको अलविदा।